बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हमने आपको बचत स्कीम में शमूलियत के लिए जो पोर्टल है उसके लिंक के बारे में बताना है, और आपको ये बताना है कि किन दो तरीक़ों से आप बचत स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। वो दो अहम तरीके कौन से हैं, या वो दो अहम पोर्टल कौन से हैं जिसके ज़रिए आप बचत स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। इसमें पहला तरीका ये है जो कि BISP वालों ने बचत स्कीम में इंदराज के लिए एक लिंक दिया है, एक पोर्टल का जो है वो आगाज़ किया है, और उस पोर्टल का जो लिंक है मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने उस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो आपसे आपके कवायद के बारे में मालूमात लेगा। पहला वो आपसे पूछेगा आपका नाम, फिर आपसे आपका ID कार्ड नंबर पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। वो मोबाइल नंबर आपने देना है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसी भी नेटवर्क का है, जोंग का है, जैज़ का है, टेलीनार का है, यूफोन का है, जिस नेटवर्क का भी नंबर है आपके पास और आपके नाम है वो नंबर आपने वहाँ मेंशन करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका ताल्लुक़ किस सूबे से है, तो आपने अपना सूबा सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सूबा है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर वो आपसे आपके ज़िले के बारे में पूछेगा, आपने अपना ज़िला सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे तहसील के बारे में पूछेगा, तो आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ एक नुक्ता मैं आपको समझा दूँ कि ये स्कीम पूरे पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान के चंद अजला को इसके लिए मखसूस किया गया है, और इस स्कीम का आगाज़ उन अजला में किया गया है। उसके बाद अगले मरले में दूसरे अजला को शामिल किया जाएगा, और उससे तीसरे मरले में जो रह जाने वाली अजला है उनको शामिल किया जाएगा। तो अभी इसका पहला फ़ेज़ आया है, पहला मरला शुरू हुआ है, और पहले फ़ेज़ में पहले मरले में जो अजला शामिल किए गए हैं उसकी मैंने आपको डिटेल जो है वो अपनी साबका वीडियो में पहले ही बता दी है। तो जब आप अपना सूबा, ज़िला और तहसील को चूज़ कर लेंगे तो फिर वो उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। आपने अपना जो है वो एड्रेस मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे एक नेक्स्ट का बटन लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी आमदनी के बारे में पूछेगा। आमदनी वो शुरू करेगा, आपकी 5,000 आमदनी है, 10,000 आमदनी है, 15,000 आमदनी है या 20,000 है, तो वो आप चूज़ करेंगी। आमदनी चूज़ करने के बाद फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आप करती क्या हैं, आप हाउस वाइफ हैं, कोई जॉब करती हैं, कोई आपका सिलाई कढ़ाई सेंटर है, कोई बुटीक है, कोई किराना स्टोर है। यानी अगर ख़ातून कोई काम करती है या किसी के घरों में काम करती है, या वो उसका छोटा मोटा जो है वो कोई कारोबार है, कोई किराने की छोटी मोटी दुकान है, या कोई कढ़ाई सड़ाई सेंटर है, कोई बुटीक बनाई हुई है, या कोई छोटा सा पार्लर बनाया हुआ है घर में, यानी अगर किसी किस्म का कोई काम करती है या कोई मुलाजमत करती है तो वो ऑप्शन आपने चूज़ करना है। या अगर वो बेरोज़गार है और हाउस वाइफ है, कोई काम नहीं करती, तो फिर आपने वो ऑप्शन चूज़ करना है। उसमें आपको 8-10 ऑप्शन जो है वो देंगे। उसके बाद फिर वो आपसे बैंक की डिटेल मांगेंगे कि किस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक की ब्रांच का कोड मांगा जाएगा, आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आखिर में एक सबमिट का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी दरख्वास्त ऑनलाइन तरीके से बचत स्कीम पोर्टल के ज़रिए BISP वालों को पहुंच जाएगी। अब जैसे आपकी दरख्वास्त जाएगी तो ये आपकी जो बचत स्कीम है और जो आपने सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाया है और उसमें अगर जितने पैसे पड़े हैं उसके ऊपर प्रॉफिट लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद एक जांच पड़ताल का पीरियड है, और BISP वाले आपके कवायद को अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद
پھر یہ آپ کو آپ کے رجسٹر نمبر کے اوپر ایک میسیج آئے گا کہ آپ اس پروگرام میں باقاعدہ طور پر کامیابی سے شامل ہو چکے ہیں، اب آپ کی جو سیونگ پڑی ہے اس کے اوپر 40% منافع لگنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا طریقہ کار بے نظیر بچت اسکیم میں اپلائی کرنے کا ہے، یا دوسرا جو پورٹل ہے جس کے ذریعے آپ بے نظیر بچت اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ہے 8171 پورٹل۔ 8171 پورٹل کا لنک بھی میں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور تقریباً تمام لوگوں کے پاس وہ لنک بھی موجود ہے۔ اس پورٹل کو آپ اوپن کریں گے، وہاں جو آپ اپنی اہلیت چیک کرتے ہیں اس کے نیچے جائیں گے، جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے معلوم کریں، اس کے نیچے جو ہے وہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ بچت اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آن لائن، تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ بچت اسکیم پورٹل کے اوپر آ جائیں گے۔ آپ کے سامنے بچت اسکیم پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا، اور اس ڈیش بورڈ کے اوپر وہ تمام قواعد جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں وہ آپ سے مانگے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کے اوپر قواعد جو ہے وہ درج کرنے ہیں، آپ نے اپنی درخواست سبمٹ کرا دینی ہے، اور سبمٹ کرانے کے بعد BSP والے آپ کے رجسٹر نمبر کے اوپر آپ کو میسیج بھیجیں گے کہ آپ پراپرلی اسکیم سے جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں، اور اب آپ اس اسکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ آج میں نے آپ کو 2 پورٹل بتائے، 2 لنک بتائے، یا 2 طریقہ کار بتایا بچت اسکیم میں اپنی درخواست جمع کرانے کا۔ میری آج کی اس معلومات میں اگر آپ کو میں کوئی معلومات دینے سے رہ گیا ہوں، میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی شکایت ہو، تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں BSP والوں کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں، اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے YouTube چینل کے کمنٹ سیکشن کے اوپر کوئی سوال پوچھنا چاہیں، یا میرے فیس بک پیج کے اوپر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گا۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔